हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दीदी हम ऑफिस जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हमारा ये काम रहता है, हम 9 दिन का व्रत तो रख लें, लेकिन हम 9 दिन अखंड ज्योत को कैसे देखेंगे, या हम सिर्फ व्रत नहीं रखना चाहते, हम 1 दिन का व्रत रखेंगे, बकाया के 9 दिन हम व्रत नहीं रखेंगे, तो क्या हम खेती बीज सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। सो ये सब वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख रहे हैं, उसके बाद भी कलश की स्थापना करना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लग जाती हैं, सो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत बात जो है वो हकीकत है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सर्वप्रथम आप एक बात समझ लें कि पूजा में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पूजा ही एकमात्र ऐसी विधान है जिसमें शॉर्टकट नहीं होता, और अगर कोई शॉर्टकट अपना के पूजा करता भी है, सो आपकी ज़िंदगी में भी जब उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो कोई शॉर्टकट बचता नहीं। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। जैसे हमें पता है, जब हम ये बात जानते हैं, जब देखिए, जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा कि मैं वो काम कभी नहीं करती जिसमें मुझे डर लगता है। अगर मुझे किसी काम में डर लग रहा ना, मैं उसमें कर ही नहीं सकती। जब तक मैं फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाऊंगी, तब तक उस काम को नहीं करती। तो यही शिक्षा मैं आप लोगों को दूंगी कि अगर आप लोग किसी काम से डर रहे हैं तो उसे तब तक मत करिए जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि हाँ, आप इसे संभाल लेंगे, जो भी स्थिति होगी देख लेंगे। ये बात उसके लिए जो अखंड ज्योत को लेके है। बहुत सारे लोग कमेंट आता है, दीदी हमारी अखंड ज्योत बुझ जाती है, दीदी हमारी अखंड ज्योत ऐसे गड़बड़ हो जाती है, वैसे गड़बड़ हो जाती है। अखंड ज्योत स्थापित करने से पहले आप अपनी अखंड ज्योत से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को एक बार चेक कर लें। उसका अखंड ज्योत के लिए केस बनवा लें, नहीं है तो कांच का वो जो आता है कवर, वो खरीद लें ताकि आपकी अखंड ज्योत ना बुझे। बाती को हमेशा लंबा रखें, कितनी भी मतलब आपके 9 दिन में बाती जले तो आपकी बाती ना समाप्त हो। तेल डालने का एक टाइमिंग सेट करें, भूल जाते हैं तेल घी जो भी डालें, उसके लिए अलार्म भरें। अलार्म जब बजेगा तो आप ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमें तेल डालना है, हमें घी डालना है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी अखंड ज्योत का नियम बनाएं। अखंड ज्योत कलश की खैत्री की स्थापना करने के बाद घर में ताला लगा के घर को सूना नहीं करते। तो अगर ऐसी स्थिति है कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति रहता है तो ही अखंड ज्योत जलाएं। फिर भी अगर आपका बहुत मन है अखंड ज्योत जलाने का और आप जो है नहीं जला पा रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी भी मंदिर में घी दे दीजिए या घी का पैसा दे दीजिए। आपके नाम की अखंड ज्योत अपने आप वहाँ जलती रहेगी। आप देखिए, ऐसा है ना, हमने अपने हिस्से का दान कर दिया, अब सामने वाला क्या कर रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने सच्चे मन से अपने पार्ट का काम कर दिया है। सामने वाला पार्ट का काम कर रहा है कि नहीं, इसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, सो बिल्कुल निश्चिंत हो गया। बहुत सारे लोगों को पिछले कमेंट आते हैं, दीदी हम पंडित जी को पैसा तो देते हैं, पंडित जी हमारी ज्योति नहीं जलाते। कोई बात नहीं, हमने अपना कर्म कर दिया ना। सामने वाला अपना कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप इसमें परेशान ना होइए। हमने अपना कर्म सच्ची आत्मा से किया है, उसका फल हमें अपने कर्मा अनुसार मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। अब अगर आप 1 दिन का व्रत रख रहे हैं, फिर भी आप जौ बीजना चाहते हैं, कलश बीजना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बीज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कुछ लोग ऑफिस में जाते हैं या ऑफिस से जुड़ा काम है, स्कूल जाते हैं, तो सही बात है, हम 9 दिन का व्रत नहीं रख पाएंगे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है। तो ऐसी स्थिति में या तो फिर उस तरीके की आदत हो, जैसे देखिए मेरे हस्बैंड को आदत है, वो मतलब कभी कभी तो नवरात्रि में बहुत परेशान रह जाते हैं, लेकिन उनको इतने लंबा समय हो गया है, वो नवरात्रि का व्रत रहते हैं, आज तक उन्होंने नवरात्रि का व्रत जो है वो नहीं छोड़ा है। सो आप क्या करें, 1 दिन का आप व्रत कर लें, आप खैत्री बीज लें और आप जो है कलश की स्थापना कर लें। ध्यान रखें, अखंड ज्योत को ऐसी स्थिति में अवॉइड करें अगर कोई आपके यहाँ अखंड ज्योत देखने वाला नहीं है तो। सो खैत्री बीजने में क्या दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, इसलिए कि आपने एक प्लेट रखी, आपने जौ डाला, खैत्री बीजी, और आपने उस पर सुबह गए तो पानी का छिड़काव कर दिया, जब शाम को आए तो पानी का छिड़काव कर दिया, क्योंकि खैत्री हमेशा कमरे के अंदर रहती है, सो उतना हाई टेम्परेचर नहीं होता कि वो पानी एकदम से शक हो जाए। ऐसी स्थिति में आप एक काम और करिए, आप कलश मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा रखिए, उसमें अच्छे से पानी भर के रखिए, तो खैत्री अपने आप जो है कलश का पानी जो है वो शक करती रहेंगी, तो आपकी खैत्री सूखेगी नहीं। ये आपको एक लाभ रहेगा। ये मैं प्रैक्टिकली ट्रिक बता रही हूँ आपको, जिनसे आपकी नवरात्र में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप ऐसे में आप मिट्टी की प्लेट में जो है वो खैत्री बीजें और मिट्टी का ही कलश स्थापित करें, तो वो अपने आप रिश्ता रहता है, उसका पानी जो है वो खैत्री में जाता रहेगा, तो आपकी खैत्री सूखेगी नहीं। 1 दिन का व्रत रख रहे हैं, 9 दिन के लिए खैत्री बीजना चाहते हैं, कलश की स्थापना करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अखंड ज्योत की स्थापना भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये रहे कि हाँ, कोई घर में रहे, घर सूना ना रहे। घर कहने का मतलब ये है कि खाली ना रहे। अब
बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, दीदी हम अखंड ज्योत की स्थापना कर लेते हैं, कलश की स्थापना कर लेते हैं, लेकिन हमें पीरियड आ जाते हैं, अब ऐसे में हम क्या करें? पीरियड आ गया तो हम क्या करें? देखिए पीरियड में हम पूजा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, ये है, वो है, फला है, ढिका है, जो भी है। एक अशुद्धि काल चल रहा है, इस बात को आप याद रखिए। जब एक अशुद्धि काल चल रहा है तो उस काल में हम पूजा नहीं करेंगे। देखिए मैं बहुत लोलो चोपो वाली बात नहीं करती, बहुत क्लियर कट बात करती हूँ, इसीलिए कुछ लोगों की बात बुरी लग जाती है। सो उस स्थिति में आप एक तरीके से अखंड ज्योत में तेल डाल सकते हैं, ये कि आप स्पर्श ना करें। इस बात की आप श्योरिटी कर लें कि हम स्पर्श नहीं करेंगे। सो आप प्लास्टिक की बोतल ले लें, दूर से आपने तेल डाल दिया, उस बोतल को हटा दिया, ठीक है। आपको अगर उसका गुल निकालना है तो आप एक लकड़ी में चिमटी बांध लें और धीरे धीरे उसी से जो उसका गुल निकाल दें। आपकी ज्योत भी नहीं स्पर्श होगी और आपकी ज्योत अशुद्धि भी नहीं होगी। उसके बाद जिस दिन आप स्वस्थ हो जाएं, मतलब लगे कि हाँ आप ठीक हैं, 9 दिन के बाद आप जब लगे कि हाँ नवरात्र में कुछ लोगों को 3 दिन, 2.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन का प्रोसेस होता है, आपको लगे शुद्धिकरण हो गया तो आप गंगा जल का छींटा लगा के सब कुछ शुद्ध कर लीजिए, बहुत समस्या नहीं होती। आप आरती गा सकते हैं, मानसिक कीर्तन, भजन, पूजन, भोग, सेवा सब कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सो एक दिन की सेवा में, पीरियड में आप नवरात्र में इस प्रकार से जो है वो पूजा सीरीज वाई कर सकते हैं। लास्ट वाला व्रत रख के आप समस्त सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। चाहे तो हवन का भी आयोजन कर सकते हैं, कन्या भी खिला सकते हैं, पंडित जी को घर बुला लीजिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, 9 दिन का व्रत भी नहीं रख सकते, सेवा भी पूरा करना चाहते हैं, शरीर भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन चूंकि व्यस्तता इतनी है कि आप नहीं ध्यान दे पा रहे, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं नहीं, हमें देवी जी की सेवा 9 दिन करनी है। सो ये सबसे सरल और आसान तरीका है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं चलते चलते कि इन 9 दिनों में फिर आप थोड़ा सा अपने खान पीन का ध्यान रखें। भले आप 9 दिन का व्रत है नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। नवरात्र चल रहे हैं, 9 दिन का व्रत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो मन में आए हम वो खाएं। कहीं ना कहीं हम अपने आप को थोड़ा सा जो है वो संयम में रखें। सो कोशिश करें कि आप तामसिक और राजसिक भोजन ना लें। जैसे कि बहुत से लोग वैसे तो मैंने नहीं देखा ऐसा, लेकिन फिर भी कहीं अगर है तो मैं बता दूं कि कोशिश करें कि ऐसे में चिकन, अंडे ये सब अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला आप जो है घर में ना खाएं, बहुत ज़्यादा फ्राई खाना आप ना खाएं। साधारण तरीके से जैसे हम करना चाहते हैं आप वैसे तरीके से जो है वो खान पीन रख के अपने व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। या नहीं भी करना चाह रहे हैं व्रत कंटिन्यू तो भी खाने पीने का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, छौका बघारी ये सब घर में जो है वो नवरात्र भर ना करें। सो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। अच्छा पिछली वीडियो में किसी ने पूछा दीदी ओरिजिनल? हाँ जी ये ओरिजिनल है, ये सैरेमिक का पॉट है, ये प्लेट जो है वो ये ओरिजिनल, इसको क्या बोलते हैं, पाम, पता नहीं क्या, मुझको नाम नहीं याद आ रहा इसका, आई एम रियली सॉरी। वैसे ही हमारे यहाँ काफ़ी सारे हैं, सो मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, मैं नाम भूल गई। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।